आज वही गांव है, वही जगह है, लेकिन और नाम रोशन किया है एलनाबाद ब्लॉक का और सिरसा जिले का। चीख रहा मैं चीख सुनाने आया हूं। पूरे भारत को अपना मानते हैं और भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संगठनों की आवाज की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहते हैं। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है वो भी कर्मचारियों के हित में लाई गई है। तब सरकार कैसे कह सकती है कि हम कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हैं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुकूमत व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो आज वही गांव है, वही जगह है, लेकिन लेवल जो है बहुत ऊपर जो है आज जा चुका है, क्योंकि इसी स्कूल के बच्चे जो है पिछली बार ब्लॉक लेवल के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल और कमिश्नरी लेवल के ऊपर ये बच्चे जो है, ये पूरी टीम जो हमारे साथ में देख रहे हैं वो पहुंच चुकी है और नाम रोशन किया है एलनाबाद ब्लॉक का और सिरसा जिले का। और आगे जो है हिसार के अंदर जो चारों के चारों जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके अंदर जो है एक टीम जो है यह है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी तारीफ हुई है इन लोगों की। पिछली बार जब मैं आया था विपक्ष की तारीफ हुई थी, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष की भी जो है बहुत अच्छी तारीफ जो है सुनी गई थी। बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों की तारीफ पहले हुई और सत्ता पक्ष की भी इस बार बहुत ज़बरदस्त जो शालीनता आप लोगों ने दिखाई बहुत ही शानदार थी। तो आप सभी जो लोग देख रहे हैं इन बच्चों की वीडियोज़ जो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, उन सभी वीडियोस को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो हमारे ज़िले का नाम रोशन करने वाले। और अभी जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद स्टेट लेवल पे हम लोग जो है इन बच्चों को देखने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताओ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। ऐसे इतना स्लो बोल रहे हो, मुझे सर बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो आप ये चेहरे देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इनके चेहरे के ऊपर। उनको तैयारी करवाने वाली जो टीम है ये भी हमारे साथ में। स्क्रिप्ट ऐसी थी कि सभी जो है बहुत ही शानदार जो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, बिल्कुल नवीनतम जो मुद्दे थे, कोई कमियां नहीं रहेगी। बहुत ही माइनर सी अगर कोई कमी अगर निकाल भी दे तो बहुत सोचना उसको पड़ रहा था कि उसकी कमी कहाँ से निकालें। तो जो संसद वहाँ पर चलती है उस संसद को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की संसद जब हम लोग यहाँ पर चलती हुई देखते हैं कि ऐसी संसद वहाँ पर भी चलनी चाहिए। क्योंकि जो कुत्ते बिलाई जो वहाँ पर हमेशा चलती रहती है, उस लड़ाई को छोड़कर जो काम की बातें जो होती है संसद के अंदर वही चाहता है आम इंसान। और वो चीज़ें हमें वही जो मुद्दे हैं यहाँ पर देखने को मिले। प्रधानमंत्री की जो शालीनता है वो हमें देखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे ऐसी नोटिस की। गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग मिर्ज़ापुर में बैठे, हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल ओरिजिनल संसद के अंदर हम लोग बैठे हैं। तो कैसे तैयारी करवाई सर, कितना टाइम हो गया तैयारी करवाते हुए? नमस्कार सर। हाँ जी सर। हमारी लगभग 15-20 दिन से तैयारी चल रही है। हाँ जी सर। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो बच्चों ने जितना आज परफॉर्म किया है हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। मैं एक बार जैसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के सामने से निकल रहा था, मुझे बिल्कुल उसी शालीनता से निकल रहा था जैसे हम लोग बड़े नेताओं के आगे से नहीं निकलते। मुझे महसूस हो रहा था कि ऐसे बड़े नेताओं के आगे से मैं निकल रहा हूँ। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस इन बच्चों की, बिल्कुल बच्चों का ऐसा बिहेवियर था कि वास्तव में ही वो मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई अध्यक्ष है, उनकी ये बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल वैसी थी। बिल्कुल वैसी। हाँ, कैसा लगा सर आपको देख? सर बहुत बढ़िया। आज हमारे बच्चे ना, इन्होंने रोल नहीं निभाया बल्कि उनका चरित्र जो है ना वो चरित्र निभा रहे थे। उन्होंने उस रोल के अंदर अपने आप को शामिल कर लिया सर। वाकई आपने महसूस किया, जैसे आप कह रहे हो, हमने महसूस किया। हमारे बच्चे वाकई आज गजब कर रहे थे और हमें पूरी उम्मीद है सर, हमें पक्का विश्वास है कि हम लोग है ना कमिश्नरी लेवल जीतेंगे, उसके बाद स्टेट पे पे जाएंगे। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। एक बच्चा और है आज जिसकी खूब तारीफ हुई है और उसको मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया था। इस बच्चे की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में जैसे आपने शुरुआत की थी वैसी शुरुआत करके दिखाओगे मुझे। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुकूमत व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा मैं चीख सुनाने आया हूँ। क्या बात है, स्वाद, मजा आ गया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन बच्चों की। और हर रोज हर एक कदम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक नया स्टार जो है स्कूल को मिला जा रहा है। पिछली बार विपक्ष मिला था, पक्ष भी मिला और ये बच्चा है, ये एक नया स्टार जो है इस
स्कूल को मिला है। आगे आने वाले जो भी परफॉर्मेंस है स्टेट लेवल की परफॉर्मेंस के लिए इन बच्चों के लिए एक शेयर एक लाइक तो जरूर बनता है, और उनके कमेंट के अंदर आपको कौन से बच्चे की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं विपक्ष को बता देना चाहती हूँ कि विपक्ष जिस गोलीबारी की बात कर रहा है उसमें भी हमारे जवानों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। और हुई बात ईवीएम की, तो ये तो विपक्ष का स्वभाव बन चुका है। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की, तमन्ना है किसान की। खेत में हरियाली आएगी, उसके चेहरे पर लाली आएगी और हर घर में खुशहाली आएगी। नशा तस्करों को कानून का कोई डर नहीं। तस्करी किस खेल में मुझे 86 मिली भक्ति आती है। न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। थाली और ताली पीटने से वायरस नष्ट नहीं होते। सदन से भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति चाहती हूँ। हमारी पायल को काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की जाए। अपनी नाकामियों को ढक रही है सरकार, हाय हाय सरकार, हाय। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी, अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। खामियों से भरा हुआ है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के बच्चों का दाखिला कैसे हो पाएगा? क्या सभी क्षेत्रों की मातृभाषा में पुस्तकों को छापा जा सकता है? स्कूलों और कॉलेजों में मार्शल आर्ट और योग जैसे प्रशिक्षण देकर उनके अंदर के कौशल को निखारा जाएगा। नई राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का इस नई शिक्षा नीति में मुझे तो कोई प्रावधान नहीं लगता। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में मातृभाषा में पढ़ेंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा तो आपने मिर्ज़ापुर गांव की इस संसद को सुना, ऐसा लगा कि हम लोग हूबहू उसी संसद के अंदर है जो पूरा देश सुनता है। सबसे बड़ी बात हमारे पीछे जो है ये सारे के सारे जो सरपंच है इस पंजाबी बेल्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ के सरपंच साहिबान जो है यहाँ पर खड़े हैं, और इन सभी लोगों ने और गांव के लोगों ने भी इस कार्रवाई को देखा, और इसके बाद में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे चल के आते हैं सर कि आगे आने वाले समय के अंदर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। बच्चों को आपने देखा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया लगा जी। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों ने आज विपक्ष में और पक्ष में जो क्वेश्चन आंसर दिए वो इतने बढ़िया थे, और आने वाले दिनों में यही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे, आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा ये योगदान समाज को दे सकते हैं। इन्होंने वैसे एक चीज़ बताऊं आपको, बड़ी ही आदर्श एक संसद को दिखाया है, लेकिन ओरिजिनलिटी के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत सारे शोर भी मचाते हैं, और कई बार हमने वीडियोस भी देखी हैं कि ऐसे मुंह खोल के सो भी जाते हैं काफ़ी लंबे तक। जिस तरह से पूरे देश में सोए रहते हैं राजनेता, उसी तरह का होता है माहौल, लेकिन इन्होंने बहुत आदर्श दिखाया। क्या गाँव के अंदर भी ऐसा आदर्श माहौल सरपंच लोग जो हैं वो बना सकते हैं इन बच्चों को देख कर? देखो ऐसे है जी, जो स्क्रिप्ट होती है उसका और रियल में फ़र्क होता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। पर ऐसा है कि अगर हम कोशिश करें, जैसे इन्होंने यहाँ अपना प्रशासन दिखाया, जिस तरीके से अनुशासन दिखाया, अगर इस तरीके से हम भी एक सबक लें तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। तो सरपंच साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष गांव के अंदर भी होता है, यहाँ पे भी बड़ा मजबूत था, क्या गांव में भी इतना मजबूत रहता है विपक्ष? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो गांव के अंदर पंचायत है उसको भी अपनी ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए, और विपक्ष है उसको भी ईमानदारी से पंचायत का साथ दे, और सवाल जवाब होने चाहिए। अगर सवाल जवाब होंगे तभी देश का विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप जिस गांव के सरपंच है उस गांव के स्कूल के बच्चे ब्लॉक ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, उससे बड़े लेवल में पहुंच चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है? गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सानू खुशी है, बड़ा गर्व है ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਨਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ +2 ਜਾਂ +1 ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 40-50 बच्चे बैठे थे वो ही नहीं, उनको सुनने वाले बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से प्रेरणा लेंगे, और ये बच्चे तो कामयाब होने ही होने, उनको देखकर ये बच्चे, दूसरे बच्चे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हमें भी आगे बढ़ना है। ये बच्चे जिनको सभी लोग सुन रहे हैं, हमें भी आगे आकर सभी लोग सुनेंगे। तो मैं हूं अनिल चौधरी, आप देख रहे थे ई समाचार। धन्यवाद।